नहीं तो पहले एक बार सड़क निकालो, फिर उधर से नाला निकल रहा है, फिर सड़क टूटी, अरे यहाँ रपट बनानी चाहिए थी, फिर रपट बनाओ। उस तरीके से हमारी सरकार काम नहीं कर रही है। पूरे समग्र चिंतन के साथ सारा कोई भी विकास का काम है समग्र चिंतन के साथ होना और पूर्ण आकार उसको देना, ताकि परिपूर्ण लाभ जनता को लंबे समय तक मिले, निर्बाध रूप से मिलता रहे। ये सारा जो हमने किया है। स्कूलों में भी हमने इस बार आपने इस बार क्रमोन्नत स्कूलों की सूची बहुत कम देखी होगी, हमने नीतिगत तय किया। इस साल पहले साल में कोई स्कूल क्रमोन्नत नहीं करना। जो स्कूल है पहले से हैं उनमें अध्यापक नहीं है, उनमें बच्चे अध्यापकों को इंतजार कर रहे हैं, तो पहले अध्यापक दो, अध्यापकों को पद भरो, अगले साल में क्रमोन्नत करेंगे। तो इस तरह से एक चिंतन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, एक अलग विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और उसके सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं। आप लोग भी निश्चित रूप से देख रहे होंगे, अनुभव कर रहे होंगे, नहीं तो बहुत जल्दी करने लग जाएंगे। जैसे जैसे साधुवारा तिलक हो क्यों उगड़े, तो धीरे धीरे आपके सामने आ जाएंगे सारे परिणाम। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भी सरकार की तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतना अच्छा काम हमारी सरकार करने का प्रयास कर रही है। सर, पिछले साल की अगर बात करें, एक साल आपका सरकार कंप्लीट हुआ है पूरा, आपने किसानों को वादा किया था बिजली देने का, लेकिन किसानों को बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे, ट्रांसफार्मर नहीं है आपके पास में, उसको लेकर के किसान जो है वो लंबे समय से परेशान है। कब तक मिल सकते हैं? आपकी सरकार जो वादा किया था कब तक पूरा करेगा? जी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, पिछली बार भी मैं सरकार में था और संयोग से पहली बार विपक्ष में था मैं। अशोक गहलोत साहब पहली बार जब विधानसभा में खड़े हुए थे भाषण देने के लिए, तो उन्होंने एक वाक्य बहुत जोर देकर रिपीट करके कहा था, बिजली उत्पादन के मामले में राजस्थान सरप्लस है। सरप्लस है मतलब जितनी बिजली हमको चाहिए उससे ज़्यादा हम पैदा कर रहे हैं। जो दो स्टेट अशोक गहलोत साहब के कार्यकाल के तीसरे कार्यकाल के प्रारंभ में सरप्लस था बिजली के मामले में, उनका कार्यकाल पूरे होते होते वो बिजली का समस्याग्रस्त प्रदेश बन गया। क्यों? जो कारखाने थे हमारे पास उनको भी वो मेंटेन नहीं कर पाए। कभी कोयला नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है। एक यूनिट चल शुरू होती है, दूसरी बंद हो जाती है, दूसरी शुरू होती है, तीसरी बंद हो जाती है। वो सारा हमने देखा। फिर सामग्री नए उन्होंने कारखाने लगाने की दिशा में कुछ सोचा नहीं, तो बिजली की जो उत्पादन क्षमता हमारी थी वो तो बढ़ी नहीं, उल्टी घटी। और हमने लोक लुभावन माहौल बनाने के लिए अंतिम वर्ष में जाते जाते अंधाधुंध कनेक्शन दे दिया, कनेक्शन जारी कर दिया, डिमांड नोट जारी कर दिया। अब कनेक्शन जब इतने सारे कनेक्शन होंगे तो उनका बिजली का लोड बढ़ेगा। बिजली कहाँ है? नई बिजली तो आपने पैदा की नहीं। फिर बिजली का लोड बढ़ेगा तो उसको झेलने के लिए अपने अपने जो जीएसएस है उनको अपग्रेड करना होता है। 33 वाले पे जो 1.15 का यदि लगा हुआ है तो 3.15 का करना होता है ट्रांसफार्मर, 3 का लगा हो तो 5 का करना होता है। वो सब किया नहीं आपने, नए जीएसएस आपने बनाए नहीं और सिर्फ लोगों को राज़ी करने के लिए कनेक्शन बांट दिए। उसके कारण भी बिजली की समस्या पैदा हुई। तीसरा नुकसान ये हुआ कि बिजली के जो स्टोर होते हैं सामग्री के लिए, वसुंधरा सरकार जब गई, राजस्थान के सारे स्टोर एएन लेवल तक के, उपखंड तक के स्टोर भरे पड़े थे। पिछले 5 साल में नई खरीद बिल्कुल नहीं हुई, वो सारे स्टोर खाली हो गए। खंबा है तो तार नहीं, तार है तो इंसुलेटर नहीं, इंसुलेटर है तो मीटर नहीं, मीटर है तो ट्रांसफार्मर नहीं। और ट्रांसफार्मर्स में जो सिस्टम उन्होंने बनाया था कि वो डेढ़ 2 महीने तक ट्रांसफार्मर जला हुआ वापस नहीं मिलता था। उस सारे बिगड़े हुए माहौल को, उस सारे बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक करने में हमको समय लग रहा है।